जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे गणित में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के सभी सवाल जैसे ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, दर, समय, गुना, अंतर आदि सभी प्रकार के सवाल हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। दोस्त, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। और दोस्त, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, आप सभी को पता ही होगा, साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय वट्टा 100। दोस्त, यही फॉर्मूला हम सभी सवाल में लगाएंगे। पहला सवाल है 50,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 19 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मूलधन है दोस्त हमारा 50,000, मूलधन है हमारा 50,000 रुपए और दर है 5% वार्षिक ब्याज, 5%। और समय है 2 से 19 दिन। 2 से 19 दिन को दोस्त जब हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसमें 365 से भाग देना होगा। दोस्त, 2 से 19 दिनों को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 2 से 19 में हमें 365 से भाग देना होगा। अब दोस्त काट लेते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 5 से 365, 5 सत्ते 35, एक बचा 15, 5 तियो 15। और 73 से अगर 219 काटें तो 3 बार 73 तियो 2 से 19। तो हमारे पास बचा 500 इंटू 3, तो 5 तियो 15, 1500 रुपए। तो हमारा साधारण ब्याज होगा 1500 रुपए। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगला प्रश्न है 25,000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमारा वही फॉर्मूला है, SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय वट्टे 100। तो मूलधन है हमारा 25,000 रुपए और दर है 9% और समय है 8 माह। दोस्त, 8 माह को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हमें गुणा करना होगा 12 से, क्योंकि एक वर्ष में दोस्त 12 महीने होते हैं। तो 8 माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देंगे, 8/12। तो काट लेते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास बचा 250 इंटू 3 इंटू 2। तो 3 दूनी 6, 25 छक्का 150, मतलब 1500 रुपए। तो हमारा 8 माह का साधारण ब्याज होगा 1500 रुपए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पे। 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो वही फॉर्मूला है हमारा, SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय वट्टे 100। तो मूलधन है हमारा 1600 रुपए इंटू दर है हमारी 6% और समय है हमारा 4 वर्ष। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये बचा 16 चौक 64, 64 इंटू 6, तो 6 चौक 24 और 6 36, 37, 38, 384 रुपए। तो 4 वर्ष का सादा ब्याज होगा दोस्त हमारा 384। ऑप्शन ए इज राइट। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह
4/1/2 या 4/1/2 में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्त वही फॉर्मूला हमारा ऐसे ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो मूलधन है दोस्त हमारा 2400 रुपये और दर है 4.5%, 4.5, और समय है दोस्त 4 वर्ष 6 माह या 4/1/2 वर्ष। तो दोस्त किसी किसी सवाल में 4 वर्ष 6 माह लिखा होगा या किसी में लिखा होगा 4/1/2 वर्ष। तो हम दोनों प्रकार से भी आपको बताएंगे। तो पहले 4 वर्ष 6 माह को लगाएं तो हो गया 4.5 वर्ष अपॉन 100। ठीक है दोस्त, 4 वर्ष 6 माह 4.5 वर्ष। तो अब काट लें इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 4.5 इंटू 4.5 हो गया, ये बचे 24 इंटू 4.5 इंटू 4.5। तो 24 इंटू 4.5 और 4 गुणा करेंगे तो दोस्त हो जाएगा 20.25। तो अगर हम 24 इंटू 20.25 को गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 486 रुपये। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी इज राइट। अब दोस्त इसी को दूसरी तरीके से कर रहे हैं सवाल को हम, दूसरा प्रकार। ये फर्स्ट टाइप था, अब इसका सेकंड टाइप। दोस्त सेकंड टाइप में मूलधन हमारा 2400 रुपये, दर हमारी 4.5 और समय हमारा 4/1/2 वर्ष। दोस्त अगर ये ना लिखा हो और लिखा हो 4/1/2 वर्ष तो हम इसको करेंगे 4/1/2 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9/2 वर्ष। तो हम यहाँ करेंगे 9/2 वर्ष। ठीक है दोस्त, अब इसको कर लेते हैं, इसको काट लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और 2 से 24 काटे 12 बार। तो दोस्त यहाँ बचा 12 इंटू 4.5 इंटू 9। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 486 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है 800 रुपये पर मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। तो हमारा वही सूत्र है ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो दोस्त मूलधन दिया है 800 रुपये, दर दी है 10% और समय दिया नहीं है दोस्त, हमें समय निकालना है। समय को मान लेंगे हम x अपॉन 100। अब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये, तो बराबर 400 रुपये। ठीक, हमें इसमें समय को निकालना है दोस्त। 400 रुपये ब्याज हो जाएगा, मूलधन 800 रुपये, दर 10% और हमें समय निकालना है। तो हम इसको अब काट लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो ऊपर बचा दोस्त 10 अट्ठे 80, 80 x बराबर 400। तो x बराबर 400 बट्टे 80, तो 0 से 0, 8 पंजे 40 बराबर 5 वर्ष। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। समझ में आया दोस्त। अगला सवाल है 1000 रुपये का किस दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। तो वही सूत्र है हमारा ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो मूलधन है हमारा 1000 रुपये, दर दोस्त दर इसमें किस दर से, दर हमें निकालनी है, दर को मान लेंगे x और समय 2 वर्ष, समय 2 अपॉन 100
और ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है दोस्त, अब इसको हम काट लेते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो ऊपर बचा 10 दूनी 20x, 20x बराबर 2 से, तो x बराबर 200/20, तो 20 ढाई 2 से, तो बराबर 10 वर्ष। तो हमारा सॉरी 10%, 10%, तो दर हमारी आई 10%। ऑप्शन सी इज राइट। तो 10% की दर से 1000 रुपये सादा ब्याज 200 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1800 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का 5% साधारण ब्याज की दर से 180 रुपये ब्याज मिलता है, मिश्रधन होगा। तो दोस्त मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन है हमारा 1800 रुपये और ब्याज है 180 रुपये, तो टोटल हो गया 1980 रुपये। तो ऑप्शन ए इज राइट। दोस्त जब 1800 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का 5% ब्याज की दर से 180 रुपये ब्याज मिलता है, जब दोस्त ब्याज ही 180 रुपये मिलता है तो हमें सवाल हल ही नहीं करना है। तो ब्याज और मूलधन मिश्रधन हो गया, तो 1800 प्लस 180 बराबर 1980 रुपये। समझ में आया दोस्त? चलते हैं अगले सवाल पे। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो दोस्त हमारा वही फॉर्मूला है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100 बराबर साधारण ब्याज SI। ठीक है, चाहो ऐसा इधर कर लो चाहो उधर कर लो, एक ही बात है। तो दोस्त इसमें हमारा मूलधन दिया नहीं है, इसमें लिखा कोई भी धनराशि। तो दोस्त हम धनराशि को मान लेंगे 100, माना धनराशि माना मूलधन बराबर 100। हमें दोस्त मूलधन हर सवाल में 100 ही मानना है। तो हमारा मूलधन हो गया 100 रुपये। दर कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, दर हमें निकालनी है, दर को मान लेंगे हम x, और समय 30 वर्ष, 30 इंटू 100 इक्वल टू 2 गुनी हो जाएगी। दोस्त जब हमारा मूलधन 100 रुपये है तो हमें ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये, तभी तो वो 200 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्त? अगर कोई मान लो 1 रुपया है, वो 30 वर्ष बाद 2 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज हमें 1 ही रुपये मिलेगा, तो हमारा ब्याज होगा 100 रुपये। तभी तो 100 रुपये मूलधन 100 रुपये ब्याज मिला के दोगुनी हो जाएगी 200 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से 100 कट गए, तो हमारा बच्चा 30x बराबर 100। तो x बराबर 100/30, 10/3 इक्वल टू 3 सही 1/3%। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 सही 1/3%। समझ में आया दोस्त? इसी प्रकार के हम आगे सवाल अभी करेंगे, उसमें आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कोई वस्तु दोगुनी हो रही है, तो आधा हमारा मूलधन है आधा हमारा ब्याज है, तो दोगुनी हो जाएगी। अगर 100 रुपये हमने मूलधन रखा है तो ब्याज भी 100 ही होगा, तब वो 200 होगा। अगला सवाल देखते हैं, उसमें आप अच्छी से समझ जाएंगे। कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमारा वही फॉर्मूला है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100 बराबर SI, मतलब ब्याज। तो हमारा मूलधन हमने माना 100 रुपये, मूलधन हमारा 100 रुपये, दर दोस्त हमें निकालनी है, दर को हमने मान लिया x, और समय 8 वर्ष, 8/100 इक्वल टू 2 गुना हो जाती है। जब 2 गुना होगी तो हमारा ब्याज भी आधा होगा, मतलब 100 रुपये।
ठीक है दोस्त, जब 100 रुपये चीज़ 200 हो जाती है तो ब्याज भी हमें 100 मिलेगा। इसको हम अब काट लेते हैं। 100 से 100 गए तो ये हो गए 8x बराबर 100, तो x बराबर 100/8। तो काट लिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बच्चे, पॉइंट लगाया 0 हो गए, तो 8 पंजे 40, 12.5%, 12.5%। दर हमारी होगी 12.5%। अगला सवाल है दोस्त, उसमें 3 गुने हो जाते हैं, 4 गुने हो जाते हैं, वो हम बताएंगे, उसमें आप अच्छे से समझेंगे। अगला सवाल है, कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने आप का 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब 3 गुनी हो जाती है दोस्त, तो वही फॉर्मूला हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर SI ब्याज। तो मूलधन हमारा है 100 रुपये, माना मूलधन 100 रुपये, दर दोस्त हमें निकालनी है, दर को हमने मान लिया x और समय है 10 वर्ष अपॉन 100 इक्वल टू, अब 3 गुनी हो जाती है दोस्त, जब 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज होगा हमारा 2 गुना। जैसे 100 रुपए की चीज है हमारी, 100 रुपये हमने मूलधन लिया और वो 3 गुनी में 300 हो जाती है, तो हमें ब्याज कितना लगेगा 200 रुपये, तो हमारा ब्याज होगा यहाँ 200 रुपये। समझे दोस्त, अगर कोई वस्तु 100 रुपये में है और उसको इतने दिनों बाद 3 गुनी हो जाती है, ब्याज उस पर 3 गुना हो जाता है, तो 100 के 300 हो गए, तो हमारा ब्याज लगा 200 रुपये। 100 तो हमारा मूलधन था, 200 रुपये ब्याज लगा, तो हमारा हो गया 300 रुपये, तो इसमें ब्याज हमारा होगा 200 रुपये। इसको काट लेते हैं, 100 से 100 गए तो हो गया 10x इक्वल टू 2 से, तो x बराबर 200 बट्टे 10, तो ये हो गया 20%। तो ऑप्शन सही हुआ हमारा डी, 20%। समझ में आया? 20% वार्षिक ब्याज की दर से हमारे 100 रुपये या कोई मूलधन कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है आप 100 माने, यहाँ 200 मान लें, 400 मान लें, 500 मान लें, तो उसके उतने गुने पे जो बनना है उसको यहाँ पे हम वो ही लिखेंगे। वैसे दोस्त 100 सरल रहता है, तो 100 को ही हम मानेंगे। देखते हैं अगला वाला सवाल। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? तो वही फॉर्मूला हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर SI साधारण ब्याज। तो कोई मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये, ठीक है, दर हमें निकालनी है, दर को हमने मान लिया x, समय है 10 वर्ष, तो समय है हमारा 10 वर्ष अपॉन 100 इक्वल टू 2 गुनी हो जाती है। जब 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज हमारा होगा 100 रुपये। जब दोस्त अगर हम 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये मूलधन है और 2 गुना हो जाता है, 200 हो जाता, तो ब्याज भी हमें मिलेगा 100 रुपये, तो 100 रुपये हमारा यहाँ ब्याज हो गया। तो हम निकाल लेते हैं अब दर, काट लेते हैं, दर कितनी निकलेगी हमारी, 100 से 100 गए तो 10x बराबर 100, तो जिससे ये गए तो x बराबर 10%, तो हमारी 10 निकल आई 10%। अब आगे क्या है, तो कितने वर्षों में यही धनराशि 3 गुनी हो जाएगी, तो यही धनराशि, तो हमारी यही धनराशि 100, ठीक है, दर तो हमारी निकल आई 10%। अब कितने वर्षों में समय पूछा, तो समय को मान लेंगे हम x इक्वल टू 100 बराबर, अब कितनी हो जाएगी 3 गुनी, तो हमारा यहाँ ब्याज मिलेगा 200 रुपये। 100 रुपये तो हमारे हैं ही, 200 रुपये ब्याज मिलेगा, तब हो जाएंगे 300 यानी 3 गुने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 100 से 100 गए, ये 0 से 0 गए, तो x बराबर
20 वर्षों में। तो यह 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है दोस्त, कुछ समझ में आया? चलते हैं अगले सवाल पर। एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो हमारा वही फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर SI साधारण ब्याज। तो मूलधन हमने माना 100 रुपये, माना मूलधन 100 रुपये, दर को मान लिया x और समय दिया है 4 वर्ष। ठीक है दोस्त, दर निकालनी है और कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है मतलब 100 रुपये ब्याज। 100 रुपये मूलधन तो 100 रुपये ब्याज, ऐसा ही बराबर ब्याज होता है। 100 रुपये ब्याज मिलेगा तो हमें हो जाएगी 2 गुनी। अब हम इसको काट लेते हैं। दोस्त अगर 2 गुनी हो जाती है तो 100, 3 गुनी हो जाती है तो 200, 4 गुनी हो जाती है तो 400, अगर 16 गुनी हो जाती है तो 1500 रुपये ब्याज मिलेगा। समझे? तो हम इसको काटते हैं, तो 4 से ये काटे 25, तो x बराबर 25%, मतलब दर हमारी आ गई 25%। अगला है, तो यही राशि समान दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो यही राशि हमारी 100 रुपये राशि है, दर हमारी निकल आई 25%, समय हमारा x बट्टे 100 और कितनी हो जाती है? 16 गुनी। अगर 16 गुनी होती है तो ब्याज हमारा हो गया 1500 रुपये। समझे दोस्त? अगर 100 रुपये के 1600 हो रहे हैं, 16 गुने हो रहे हैं, तो 1600 हो गया तो 100 रुपये ब्याज हमारा 1500 हुआ। ऐसे ही मान लो अगर 8 गुनी है तो 700 रुपये ब्याज, 9 गुनी है तो 800 रुपये ब्याज। ऐसे समझ लो दोस्त, 2 गुनी है तो 100 रुपये ब्याज और 3 गुनी है तो 200 रुपये ब्याज। मतलब 100 रुपये मूलधन है और बाकी गुने का उतना सब ब्याज है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 100 से 100 गए और 25 से अगर काटे हम तो 25 पंजे 100 पर 25 छक्का 150, तो x बराबर 60 वर्ष। 60 वर्ष। ऑप्शन इज सी इज राइट। तो हमारा सही जवाब आया 60 वर्ष। ठीक है दोस्त, समझे? चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला सवाल है, 12 सही 1/2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? तो वही फॉर्मूला है हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100 बराबर SI साधारण ब्याज। तो मूलधन हम सभी माना मूलधन 100 रुपये, हम मूलधन सभी में 100 रुपये मानेंगे। तो मूलधन हमारा 100 रुपये, दर 12 सही 1/2, तो 12 दूनी 24 से 25/2 इंटू कितने समय, समय निकालना, समय को मान लेंगे हम x बट्टे 100 और कितनी हो जाती है? 3 गुनी। तो 3 गुनी का मतलब है 200 रुपये ब्याज। 100 रुपये की चीज 3 गुनी 300 हो जाती है, तो हमें 200 रुपये ब्याज मिला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 100 से 100 गए, 25 अट्ठे 2 से 8 दूनी 16, तो x बराबर 8 इंटू 2 बराबर 16 वर्ष। ठीक है, समझ में आया दोस्त? 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट। अगला सवाल है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो हमारा वही फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 इजुकल टू साधारण ब्याज। तो माना मूलधन 100 रुपये। ठीक है, तो मूलधन हमें माना है सभी में 100 रुपये, माना मूलधन 100
रुपए। तो मूलधन हमारा हो गया 100 रुपए। दर 8%। समय, समय दोस्त हमें निकालना है कितने समय, समय को मान लेंगे x बट्टे 100 बराबर। अब मूलधन का 2/5 होगा, ब्याज होगा, यहाँ हमारा होगा ब्याज ऐसा ही। तो मूलधन हमारा कितना है 100 रुपए, तो 100 का 2/5। तो अगर 100 रुपए का 2/5 निकालेंगे हम तो निकलेगा 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40। 100 का अगर हम निकालेंगे 2/5 तो निकलेगा 40 रुपए। तो ये हो गया हमारा ऐसा ही बराबर 40 रुपए का निकला ब्याज ऐसा ही। ठीक है दोस्त, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 100 से 100 गए, 8 पंजे 40, तो x बराबर 5 वर्ष। ठीक है दोस्त, समझ में आया। मूलधन का 2/5, मूलधन माना हमने 100 रुपए, अगर 100 रुपए का 2/5 करेंगे तो होगा 40 रुपए। तो 40 रुपए ब्याज हो गया, तो 100 इंटू 8 इंटू एक्स अपॉन 100 बराबर 40। तो हमारा निकला 5 वर्ष। चलते हैं अगले सवाल पे। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो वही फॉर्मूला हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर साधारण ब्याज SI। तो मूलधन है माना हमने 100 रुपए, माना मूलधन, मूलधन बराबर 100 रुपए। दर किस दर से, तो दर मान ली हमने x, समय 10 वर्ष अपॉन 10/100 बराबर 2/5 होगा। तो हम 100 का अगर 2/5 निकालें तो निकलेगा, अभी निकाला था 40, 20, 20 दूनी 40 रुपए। तो साधारण ब्याज का उसका होगा 40 रुपए। अगर हम इसको सॉल्व करें, 100 से 100 गए, 10 चौक 40, तो x बराबर 4%। ऑप्शन डी इज राइट। तो हमारी दर होगी 4%। इससे पीछे वाले सवाल में हमने समय निकाला था, इसमें निकाला है दर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है तो वह धन होगा। दोस्त 2 वर्ष में हो जाता है 500 रुपए, 2 वर्ष में होता है 500 रुपए, और 4 वर्ष में हो जाता है 900 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष में 500, 4 वर्ष में 900, तो बीच में 2 वर्ष का ब्याज हो गया 400 रुपए। 500 और 400 900 रुपए। दोस्त जब 2 वर्ष का ब्याज हमें मालूम हो गया 400 रुपए है, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज दोस्त हमें मालूम पड़ गया है कि 400 रुपए है। अगर 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है और यहाँ हो रहे हैं 2 वर्ष में 500, तो मूलधन हमारा हो जाएगा 100 रुपए। जब 2 वर्ष का जब 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है और बन रहे हैं 2 वर्ष में 500 रुपए, तो हमारा मूलधन कितना होगा 100 रुपए। साफ सी बात है, तो हमारा सही हिसाब है ऑप्शन ए। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100 प्लस 400 इजुकल टू 500 रुपए। 100 हमारा हो गया मूलधन और 400 रुपए है ब्याज। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पे। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है तथा वह ऐसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक की दर से अन्य व्यक्ति को दे देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्त वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना वाला। तो मूलधन बराबर इसमें दिया है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए उधार लेता है, दर 4%,
समय 2 वर्ष अपॉन 100। कितना निकला ब्याज? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 5 चौक 20 दूनी 40, सॉरी 5,000 रुपये, तो 400 रुपये ब्याज। 5,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से हमारा ब्याज निकला 400 रुपये। उसके बाद वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% ब्याज की दर से अन्य व्यक्ति को दे देता। तो दोस्त इसी रुपये को वो 5,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए और 6.25 की दर से किसी को दे देता है, तो उसका ब्याज निकला, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 50 दूनी 100 इंटू 6.25 बराबर 625 रुपये। तो पहले का ब्याज 400 रुपये, दूसरे का 625 रुपये, तो लाभ हुआ हमें। तो 625 में अगर हम 400 रुपये घटा देंगे तो 225 रुपये, तो 225 रुपये का लाभ हुआ उसे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 225 रुपये। ठीक है दोस्त, समझ में आया? चलते हैं अगले सवाल पे। कोई धन 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज और 6 वर्ष में 3 वर्ष में ब्याज और 6 वर्ष में का योग 270 रुपये है, तो धन ज्ञात कीजिए। मतलब कोई धन 6 प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष का ब्याज का योग 270 रुपये है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो अपना वही फॉर्मूला है। तो कोई धन, हमने धन को मान लिया x, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष अपॉन 100 प्लस 6 वर्ष का, यही धन 6 वर्ष का, तो 100 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों का मिला के हो रहा है 270 रुपये। तो दोस्त हमें निकालना है x, क्योंकि हमने धनराशि मानी है x को। तो ये हो गया 6×18x। अगर हम इसको एलसीएम ले लें, इसका हो गया 100, तो 6×18x प्लस 6×36x अपॉन 100 बराबर 270। तो 18 और 36 हो गए 54x, 54x बराबर हो गए 270, और ये 100 चले जाएंगे उधर इंटू 100। तो अगर हम 54 को 270 से अगर इसे काटें तो हम x बराबर निकलेगा, अगर भाग दें 54 का 270 इंटू 100 मतलब 27,000, और 27,000 को 54 से भाग दें तो होगा 500 रुपये। 27,000 बट्टे 54, तो ये बनेगा जाके 500 रुपये। तो हमारा ऑप्शन सही है सी, 500 रुपये। चलते हैं अगले सवाल पर। कोई धन 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। पिछले वाले सवाल में योग, इस बारे में अंतर, तो इसमें अंतर मतलब हमें घटाना होगा। तो कोई धनराशि मान ली हमने 100 रुपये, दर 10%, समय 5 वर्ष अपॉन 100। अंतर है तो माइनस लगाएंगे, और वही धनराशि है तो x दर 10% और समय इसमें है 9 वर्ष बट्टे 100 इजुकल टू 100 रुपये। इसमें ही वही करेंगे, इसमें एलसीएम हम ले लेते हैं 100 का, तो ये हो गया 10 पंजे 50x ऋण 10 9 90x
इज इक्वल टू 100। तो ये 50x ऋण 90x, ये बचा 40x। इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो 40x बराबर हो गया 100 इंटू 100। 100 ये है और 100 ये, तो ये वाले उधर चले जाएंगे, तो x बराबर इससे ये गया, तो x बराबर हो जाएगा 1000/4, इज इक्वल टू 250। 100/4 इज इक्वल टू 250। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है दोस्त, 250 रुपये। चल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।